हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी चीज़ें थी वो जल्द ही ख़त्म हो गई थी। पिछले 2 दिनों से वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृगतृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो न था। यह उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती। और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी। पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटका न हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वह व्यक्ति झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपंप लगा था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप को चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना ना भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उस हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई, और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो तो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1, 2, 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। उसने खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतलों में, जो पहले से ही उसके पास थी, पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, यह हैंडपंप काम करता है। यह कहानी हमारे संपूर्ण जीवन के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से कुछ देना भी होता है। जैसे उस व्यक्ति ने हैंडपंप चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। इसलिए कर्म रूपी हैंडपंप में परिश्रम रूपी जल डालने से ही हमें उसके बदले शीतल जल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए।
तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।